पर आप मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं। कुछ देर के लिए हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज नया टैरिफ लागू हुआ है। अमेरिका ने 50% टैरिफ कर दिया है। ये ट्रंप की दादागिरी है। अमेरिका की गुंडागर्दी भी कह रहे हैं इसको लोग, पॉलिटिकल बयानबाजी भी आ रही है। और इस टैरिफ से उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा, उस पर हमारी चर्चा। उत्तर प्रदेश का ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। हजारों उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। लाखों लोग बेरोजगार होंगे। एक अनुमान के मुताबिक जो एक्सपर्ट्स हैं इस इंडस्ट्री के, जो ट्रेड करते हैं, जो एक्टिविटीज को कमर्शलाइज करते हैं, उनके मुताबिक 50 लाख के आसपास लोग बेरोजगार होंगे। और ये वो लोग होंगे जो लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फैब्रिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मशीनरी इंडस्ट्री के हैं। भदोही का कालीन उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है, उससे जुड़े हुए हैं। बनारस का वस्त्र उद्योग है, बनारसी साड़ियाँ सभी लोग जानते हैं, उनको लेने के लिए विदेशों से लोग बनारस आते हैं। वहाँ पर जो फैब्रिक्स हैं, वहाँ पर जो हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट्स है, उससे जुड़े हुए तमाम लोग बेरोजगार होने की स्थिति में हैं। एक अनुमान के मुताबिक जो इस इंडस्ट्री के जानकार हैं, उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख के आसपास लोग ऐसे होंगे जिनका रोजगार छिन जाए। तो ट्रंप का टैरिफ आज सुबह, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके मुताबिक, आज यानी बुधवार सुबह 9:31 पर लागू हो चुका है। पूरे देश में लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। हम आगे कुछ जो मिनट चर्चा करेंगे उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं, क्योंकि आंकड़े हैं। तो मेरे पास ये टैब है, इस टैब में तमाम वो आंकड़े हैं जो मैं इसमें देखकर पढ़ूंगा और आपको उन आंकड़ों के बारे में समझाऊंगा। तो जो सबसे पहला असर पड़ने वाला है, एक्सपोर्ट्स पर ही पड़ेगा। जो एक्सपोर्ट एक्टिविटीज है उत्तर प्रदेश, वो बुरी तरह से प्रभावित हो। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान किया। उस ऐलान के बाद, ट्रंप की उस घोषणा के बाद, उत्तर प्रदेश का 30% निर्यात प्रभावित हुआ। और अब जब ये टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया गया, तो आप सोचिए कि कितना एक्सपोर्ट इस उत्तर प्रदेश से प्रभावित। बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे जो सिर्फ एक्सपोर्ट के भरोसे ही चल रहे हैं। इसके साथ ही, क्योंकि आज सुबह 9:31 से ये नया टैरिफ लागू हो चुका है, तो ये कहा जा रहा है कि इस समय के बाद जो भी या जो माल रास्ते में होगा, कि सी रूट से जाता है, तमाम एक्सपोर्ट का माल, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बड़े-बड़े कंटेनर में होते हैं, वो शिप पर लादा जाता है। तो अब जो भी रास्ते में होंगे या जो लोड किए जा रहे होंगे, ऐसे हज़ारों करोड़ के प्रोडक्ट अब बहुत महँगे हो जाएँ। यानी टैरिफ जो देना पड़ेगा कारोबारियों को, निर्यातकों को, वो उनके लिए भारी पड़े, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। साफ शब्दों में यही एक बात है कि उत्तर प्रदेश की मुश्किलें बढ़ने वाली। तो साथियों, यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स विदेशों के लिए बनते हैं। लेदर इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कारोबार की, तो सबसे ज़्यादा लेदर इंडस्ट्री है। उसके बाद कपड़ों का कारोबार भी उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा कारोबार ऐसा है जो एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ के जो कपड़े बनते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी आप लखनऊ से कानपुर जाएँगे तो रास्ते में बहुत बड़ी-बड़ी टहनियाँ मिलेगी। वहाँ पर लेदर और वस्त्र यानी कपड़े दोनों का ही कारोबार होता है। बड़ी-बड़ी फैशन कंपनियाँ वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स बनवाती हैं और उसको उसकी पैकेजिंग करके फिर यूएस इसके अलावा एग्रीकल्चर, खेती से संबंधित तमाम चीज़ें, मशीनरी, उत्पाद, बहुत सारे वेरिएशंस जो फसलों के होते हैं, वो भी प्रभावित होंगे। इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक, ये आइटम भी उत्तर प्रदेश से काफ़ी संख्या में जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत छोटे-छोटे जो ओडीओपी योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी योजना है, उसके तहत जो जिलों में छोटे-छोटे उत्पाद बनते हैं, वो भी
निर्यात होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, उन पर भी असर। यूपी में जो एक्सपोर्ट है, पूरे जो एक्सपोर्ट होता है अलग-अलग देशों को, यूएसए में जाता है, यूके में जाता है, यूएई में जाता है, जर्मनी में जाता है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा यूपी का अमेरिका को जाता है और ये हिस्सा है 19%। यानी पूरे 100% एक्सपोर्ट का 19% हिस्सा अमेरिका को जाता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। और जो पिछले साल जो संख्या थी आंकड़ों, जो अमाउंट था, जो रुपए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल मार्च तक जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ है, वो 1,51,370 करोड़ रुपए। 1,51,370 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इसमें से 19% जो एक्सपोर्ट है, वो अमेरिका को है। पिछले साल जो अमेरिका को एक्सपोर्ट हुआ था, वो था 32,490 करोड़ रुपए और ये एक्सपोर्ट इस साल और बढ़ा है, 35,545 करोड़ ये संख्या पहुँच चुकी है। मैंने बताया इसमें कानपुर का लेदर इंडस्ट्री है, जो बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं लेदर प्रोडक्ट्स। इसके अलावा भदोही का कालीन है, मिर्ज़ापुर का दरी उद्योग भी अच्छी खासी संख्या में दरी अमेरिका जाती है। वाराणसी का वस्त्र है, फैब्रिक है और हैंडीक्राफ्ट्स है। ट्रम्प के टैरिफ का अगर सबसे ज़्यादा असर देखें उत्तर प्रदेश में, जो जिन शहरों से एक्सपोर्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा असर कानपुर पर ही। कानपुर करीब 40 सालों से एक ऐसा शहर है जो लेदर इंडस्ट्री में पूरे देश में कभी जाना जाता था। हालाँकि अब नए-नए हब बन गए, साउथ में भी लेदर पहुँच चुका है। कानपुर का ज़्यादातर लेदर का कारोबार आगरा पहुँच चुका है। लेकिन कानपुर का जो लेदर इंडस्ट्री है, वहाँ के जो रिलेशंस हैं, जो बड़े-बड़े कारोबारी हैं, उनकी एक अपनी अलग आग हुआ करती थी अमेरिका। अभी भी है, बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका में सप्लाई करने के लिए विदेशों में सप्लाई करने के लिए बनाते हैं। उनको हम आप भारत में नहीं पाएँगे, कानपुर में नहीं पाएँगे, उत्तर प्रदेश में नहीं पाएँगे, देश के अन्य हिस्सों में नहीं पाएँगे। वो अपने प्रोडक्ट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ विदेशों के लिए बनाते हैं। तो कानपुर का जो लेदर इंडस्ट्री है और कपड़ा उद्योग है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। ये कहा जाता है कि जो आंकड़े हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके मुताबिक जो पूरा एक्सपोर्ट होता है उत्तर प्रदेश से, उसमें 25% हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ही राज्य हैं, कुछ ही शहर हैं उत्तर प्रदेश के, जिनसे एक्सपोर्ट होता है अलग-अलग प्रोडक्ट। लेकिन कानपुर का सबसे बड़ा हिस्सा है। पूरे जो उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट है, उसमें से 35% सिर्फ़ कानपुर का है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर टैरिफ इसी तरह बढ़ा, जो 25 से 50% हुआ, तो कानपुर में 90% लेदर इंडस्ट्री बंद है और ये बहुत चिंता का विषय है। ये जानकार कॉमर्स और इंडस्ट्री के स्पेशल वो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलाइज्ड जानकारी के इनके पास है, वो ऐसा कह रहे हैं कि 90% उपयोग बंद हो गया। लेदर और गारमेंट मिला के कानपुर से अगर पूरे यूपी से 35,000 के आस-पास होता है, तो कानपुर से 2,000 करोड़ के आस-पास होता है। हालाँकि कानपुर में जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़ी फर्में हैं और कपड़ों की, वो लगातार विदेशों के संपर्क में रहते हैं और वहाँ जो एक्सपोर्टर्स को हैंडल करने वाले लोग हैं, टीम होती है, उनके संपर्क में रहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं एक नया बाज़ार तलाशने। उत्तर प्रदेश सरकार भी यही कोशिश कर रही है, लेकिन कानपुर के जो एक्सपोर्टर्स, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिका से कारोबार बंद हो, तो हम कैसे एक नया बाज़ार तलाश सकते हैं विदेशों में। इसके लिए वहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं, इनके लिए एक बैठक हुई थी। बड़े कारोबारियों की, लेदर इंडस्ट्री की, उन्होंने तय किया कि कानपुर से एक जो प्रतिनिधिमंडल है कारोबारियों का, एक्सपोर्टर्स का, वो विदेश जाएगा और विदेशों में, अलग-अलग देशों में जाकर जहाँ पर कुछ कारोबार चल रहा है, वहाँ कारोबार बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा करेगा, बातचीत करेगा। हालाँकि बिज़नेस तो मिल ही जाएगा, बिज़नेस की कोई बात नहीं है, बिज़नेस मिल जाएगा, लेकिन कानपुर जो 40 साल से
यानी 4 दशक से अमेरिका के बाज़ारों में अपनी धाक जमाए था, वो संबंध थोड़ा-सा टूट रहेंगे। कुछ खटास आएगी, कुछ लोगों से रिश्ते खराब होंगे इस टैरिफ की वजह से। जो अमेरिका ने किया है, जो ट्रम्प ने किया है, उसकी वजह से कुछ संबंध बिगड़ेंगे कानपुर के एक्सपोर्टर्स के, अमेरिका के एक्सपोर्टर के साथ। दूसरा जो सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा, वो पूर्वांचल पर देखने को। पूर्वांचल में कहा जाता है कि अ, हर साल जैसे भदोही में कालीन है, मिर्ज़ापुर में दरी उद्योग है, वाराणसी का वस्त्र फैब्रिक है, हैंडीक्राफ्ट है। ये जो पूरा कारोबार है इन 4 पूर्वांचल के 3-4 जिलों का, वो 10,000 करोड़ रुपए सालाना का एक्सपोर्ट होता है। तो ये कानपुर के अलावा दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, वो है पूर्वांचल। पूर्वांचल के इन 3-4 जनपदों से 10,000 करोड़ रुपए का प्रभावित होगा और नौकरियाँ भी सबसे ज़्यादा यहीं जाएगी क्योंकि कालीन उद्योग, दरी उद्योग, वस्त्र उद्योग, हैंडीक्राफ्ट ये सब बहुत छोटे-छोटे लेवल पर छोटी-छोटी इकाइयों पर चलते हैं। कहीं पर 10 कर्मचारी काम करते हैं, कहीं 20, कहीं 50। तो इन लोगों के रोज़गार पर असर है। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो इन कारोबारियों ने जो माल भेजा है पोर्ट पर 25% जब टैरिफ लागू हुआ था, तब से ये समस्या आती है कि पोर्ट पर ही टैरिफ लगने की वजह से पोर्ट पर ही माल डंप हुआ है या उनके कारखानों में जो माल बनाया गया था जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर से, वो डंप हो चुके हैं और डंप होने की स्थिति में सभी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, छोटी हो या बड़ी हो, उनको आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। और ये नुकसान ऐसा है कि उनकी तंगहाई इतनी बढ़ गई है कि वो कंगाल भी हो सकते हैं, बैंकरप्ट भी हो सकते हैं और अपना उद्योग उनको, अपनी इकाई उनको बंद करनी पड़ सकती है। तो टैरिफ का अगर हम परसेंटेज देखेंगे, जो अमेरिका ने 50% टैरिफ का ऐलान किया है और आज सुबह से लागू भी हो गया है देश में। उसका अगर हम उत्तर प्रदेश में परसेंटेज देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा लेदर गुड्स हैं, लेदर इंडस्ट्री है और उसमें लेदर के प्रोडक्ट्स पर 60 से 63% यानी 60 टू 63% टैरिफ लगेगा। ये टेक्सटाइल पर भी लगेगा, लेदर के उस पे लगेगा और माफ़ कीजिएगा ये टेक्सटाइल का है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है ये टेक्सटाइल का है 60 टू 63%। सेकंड नंबर पे लेदर आएगा जिसमें 56% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बाद केमिकल है, केमिकल में 54% टैरिफ लगेगा। ज्वेलरी पर 52% के आसपास टैरिफ लगाया जाएगा और मशीनरी पर 51% के आसपास टैरिफ लगेगा। हालाँकि इन हालातों के लिए यूपी की योगी सरकार भी खुद को पहले से ही तैयार कर रही है। जब अमेरिकी दादागिरी की बात आई, ट्रंप की दादागिरी की बात आई, तो यूपी सरकार पहले से खुद को तैयार कर रही क्योंकि बहुत सारा पिछले कुछ सालों में विदेशों से कारोबार हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं और लगातार इकोनॉमी बूम कर रही है। जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो ज़्यादातर विदेशी निर्यात पर ही उसी के भरोसे है। तो ऐसे में यूपी सरकार इन हालातों से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रही है। यूपी में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मंत्री हैं, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि एक नई पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार लाने का बहुत जल्दी ये पॉलिसी तैयार हो जाएगी और इस पॉलिसी में तमाम नई वैश्विक चुनौतियों से निपटने की रणनीति होगी, क्षमता होगी। इस नई पॉलिसी से उत्तर प्रदेश की सरकार ट्रंप को जवाब यूपी में ओडीओपी योजना चल ही रही है, आप सभी जानते हैं। ओडीओपी यानी वन स्टिक वन प्रोडक्ट बहुत सारे जनपद जहाँ पर जो छोटे-छोटे प्रोडक्ट बनाते थे, उनको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहचान दी है। पहचान देके उनको एक प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराया है तमाम आयोजन करके जो कमर्शियल आयोजन होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें जो औद्योगिक मेले होते हैं, उनमें भागीदारी करके उनकी सहभागिता सुनिश्चित करके उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिलाया है और उनके लिए एक भविष्य उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ जगाई हैं, पैदा की। तो ओडीओपी प्रोडक्ट के तहत जो छोटे-छोटे प्रोडक्ट होते हैं, वो जहाँ-जहाँ भी जिन-जिन देशों में जा रहे हैं, बाहर विदेशों में भेजे जा रहे हैं, उनका एक डेटा बैंक योगी सरकार ने तैयार किया है और उसी डेटा के आधार पर नया बाज़ार, अमेरिका का बाज़ार अगर बंद होगा, उत्तर प्रदेश इसके लिए भी तैयार है
कि अमेरिका का बाज़ार अगर यूपी से बंद होता है, तो वहाँ पर कोई दूसरा बाज़ार खोलेंगे। इसके लिए बहुत सारे नए जो इलाके हैं, विदेश के जो नए कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन अब हम नई संभावनाएँ तलाश रहे हैं। अ, एक्सपोर्टर्स जो हैं उत्तर प्रदेश के और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो नए बाज़ार की तरफ देख रहे हैं। इसमें लैटिन अमेरिका है, इसमें जो मध्यवर्ती देश हैं, यूके है, तमाम ऐसे देश हैं, जहाँ बिज़नेस के लिए संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं। तो इन चुनौतियों से जूझने की जो चुनौतियाँ वर्तमान सरकार के सामने हैं, इस उद्योग के सामने है, कारोबार के सामने है। इन चुनौतियों से जूझने के लिए सरकार खुद को तैयार कर रही है। एक्सपोर्टर्स अपनी तरफ से एक रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक्सपोर्टर्स खुद अपना एक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो लेकर जाएँगे विदेशों में जाएँगे, वहाँ उनसे कारोबारियों से चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो अपना कारोबार अमेरिका के बजाय उनके साथ बढ़ा सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ सरकार भी कोशिश कर रही है कि जो लैटिन अमेरिका है, यूरोप है, पश्चिमी एशिया है, दक्षिण-पूर्वी एशिया है, वहाँ पर किस तरह से अपना बाज़ार तलाशा जा सकता है। तो ये स्थितियाँ जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हैं, ये गंभीर हैं और चिंता का क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक एरिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। लेकिन अब जो स्थितियाँ हैं, टैरिफ के बाद से अमेरिकी टैरिफ की घोषणा के बाद से, वो स्थितियाँ, वो जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट योगी सरकार का लक्ष्य है, वो कहीं न कहीं डगमगाता दिख रहा है, उसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो सरकार इस कोशिश में है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य को पूरा करने में जो भी रास्ते के कील काटे हैं, वो दुरुस्त किए जाएँ। अमेरिका के 50% टैरिफ से कैसे निपटा जाए और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कैसे बढ़ा जाए। साथ ही साथ यूपी के उद्योग धंधों को खत्म होने से कैसे बचाया जाए। यूपी जहाँ एक तरफ योगी सरकार हज़ारों युवाओं को रोज़गार देने के लिए नई-नई योजनाएँ ला रही हैं, वहाँ इन परिस्थितियों में ये जो आपातकालीन परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, उसमें कामगारों का काम छिनने से कैसे रोका जाए, उनको कैसे इस पूरे टैरिफ वॉर से प्रभावित होने से बचाया जाए, सारा फ़ोकस इसी बात पर है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक पर यहाँ पर इतना ही। आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ क्योंकि हम रोज़ उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई ऐसा विषय लेकर आपके पास आते रहेंगे, आपसे चर्चा करते रहेंगे और आपसे सुझाव भी लेते रहेंगे। नमस्कार।